हे लिब्रा तुला राशि, वेलकम टू माय चैनल सियाही टैरोट। सो ये आपकी मंथली रीडिंग होगी अक्टूबर के लिए। ओके एंड यस, ये जनरल रीडिंग है। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। सन, मून, राइजिंग, वीनस, किसी भी प्लेसमेंट के थ्रू आप ये रीडिंग्स को देख सकते हैं। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड तुला राशि। चलिए पहले मैं जो है एक जनरल रीडिंग करूँगी। आपके चारों वीक की एनर्जी इस महीने में कैसी रहेगी, एक पूरा ओवरऑल महीना कैसा रहेगा। उसके बाद मैं आपको कैरियर, फाइनेंस एंड लव रिलेशनशिप की एक ओवरऑल लाइक अलग से कार्ड्स निकालूंगी। एंड फिर ये रीडिंग को जो है हम गाइडेंस से एंड कर देंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि ओवरऑल चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, कुछ भी हो, कैसा रहेगा। चेंज तो है। जो पहले ही कार्ड दिखा मुझे आपके लिए लिब्रा, चेंज इस महीने की आपको बोला जा रहा है, चाहे वो फुल मून हो या न्यू मून हो, बहुत ही मायने रखेगा आपके लिए अक्टूबर में। आप चाहें तो गूगल करके वो तारीख जो है मार्क करके रख सकते हैं। तो जिस भी इस हफ्ते में जैसे न्यू मून पड़ रहा है, फुल मून पड़ रहा है ना, या तो आपके लिए मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा होगा, या उस टाइम पे कुछ अच्छा हो सकता है, या कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपके लिए वो आ रहा है, अच्छा भी हो सकता है अगेन। ठीक है, तो जो मून साइकिल्स हैं आपके लिए अक्टूबर में मायने रख सकती हैं। कार्ड्स ही नहीं आ रहे आपके लिए। एक लेट्स सी, कन्फ्यूजन भी हो सकता है। देखो मून जो होता है ना, थोड़ा सा आपको इल्यूजन कन्फ्यूजन में भी रख सकता है। तो उस दौरान थोड़ा सा जब भी आप डिसीजन लो तो देखना थोड़ा कि आप बहुत ज़्यादा, ऐसा तो नहीं है कि ऑलरेडी कन्फ्यूज्ड हो, ऑलरेडी बहुत कुछ माइंड में चल रहा है और आप शायद कुछ गलत डिसीजन ले रहे हो। तो थोड़ा सा अपने आप को ग्राउंड करना। ओके, लेट्स सी। लिब्रा तुला राशि। ओके, दिस इज योर सेकंड कार्ड। ओके, लेट्स सी। सबसे अलग बात आपकी रीडिंग की ये है लिब्रा कि किसी भी कार्ड ने अपना फेस नहीं दिखाया है। मैं ये बात नहीं कर रही हूँ कि कितने सारे कार्ड्स आए जो गिरे हैं, वो आपके कार्ड्स ही नहीं है ना, वो तो गिर रहे हैं। फिर भी ये जो मैं आपको इतना बता दे रही हूँ, जो कुछ भी होने वाला है अक्टूबर में आपको खबर नहीं है। अगेन ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि किसी और को पता होता है, कोई भविष्यवाणी है, नहीं नहीं, लेकिन बिल्कुल ही नहीं खबर है। जैसे कुछ तो पता रहता है ना कि ये एग्ज़ाम है अक्टूबर में, मुझे ये एग्ज़ाम देने जाना है, जॉब में ऐसा है, या मैंने छुट्टी ली है अक्टूबर में, ये है वो है, रिलेशनशिप में ऐसा है, करियर में ऐसा है। बट समथिंग अबाउट फ्यूचर ना देखने वाली एनर्जी दिख रही है मुझे आपकी। लाइक ये सिर्फ अभी तक आपके ही रीडिंग में हुआ है लिब्रा। बाकी जितने भी साइंस मैंने अभी तक किए हैं वो थोड़े अलग आए हैं, लेकिन आपका मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ये एक पर्टिकुलर क्षेत्र को लेके हो सकता है लाइफ में, या फिर ओवरऑल लाइफ, जहाँ पे आपको नहीं ही समझ में आ रहा है कि इससे आगे क्या। लाइक एक पॉइंट पे आप खड़े हो, उसके आगे का जो रास्ता है ना, या तो वो अंधेरे में दिख रहा है आपको, या तो दिख नहीं रहा है, फॉगी है, धुंध है, रिवील नहीं है कुछ चीज़ के बारे में। जैसे अभी तक आपको कोई साइंस सिंक्रोनिसिटी नहीं मिली, या किसी सवालों के जवाब नहीं है आपके पास, कुछ तो है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। अगेन एक ही कार्ड चाहिए मुझे, बट कुछ तो है जो आपको नहीं पता है या खबर नहीं है। अगेन ये चौथा कार्ड देखते हैं कैसा आता है आपके लिए। देखो ये दिखा दिया अपना फेस, और ये है भी ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम। ये पहाड़ के परे नहीं दिख रहा है आपको। एक चीज़ तो जेमिनाई, सॉरी, हो सकता है जेमिनाई से डील करो, अगेन सॉरी मेरे मुंह से निकल गया। लिब्रा तुला राशि, एक चीज़ तो है यहाँ पे कि पहाड़ के पार क्या है ना, ये नहीं दिख रहा है आपको। जैसे ना लाइफ में अभी ऐसा फील कर रहे होगे आप कि लाइफ थोड़ी स्ट्रगल भरी चल रही है, या स्ट्रगल है लाइफ में, ऊंचा नीचा चल रही है लाइफ, ये है वो है, कभी ठीक लगती है कभी ठीक नहीं। लेकिन इसका पर्पस क्या है, उस पहाड़ के पार जाके आखिर में को मिल क्या रहा है, इतनी स्ट्रगल क्यों है। जैसे होता है ना, हमें कभी कभी पता रहता है अच्छा ये लेसन्स यूनिवर्स ने हमको सिखाए,
ये यूनिवर्स को सिखाना था, इसलिए ये पहाड़ जैसी सिचुएशन सामने आ गई थी। तो भाई हमने उसको पार किया और पार करके ना हमको ये मिला। लेकिन मैं आपको वही बोल रही हूँ, आपको यही नहीं पता है कि आपकी स्ट्रगल आखिर किस बात की है, क्या सीख रहे हो, या आपको लग रहा है ऑलरेडी पता है हमको क्या करना है, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स नहीं है, पढ़ते अच्छा हो मार्क्स नहीं, लाइक चल क्या रहा है आपको ये नहीं आ रही है समझ। और हो सकता है महीने के अंत तक आपको डियर समझ में आ जाए, क्योंकि सिर्फ एक कार्ड ने रिवील किया अपने आप को। और देखो कितने खूबसूरती से कार्ड आ रहे हैं जो मैं चैनल कर रही थी कि समथिंग अबाउट आपको आर पार नहीं दिख रहा है, मतलब आप यहाँ खड़े हो, मैंने उस चीज़ को फॉग बोला, अंधेरा बोला, ये यहाँ भगवान जी इस चीज़ को यूनिवर्स हिल माउंटेन बता रहे हैं कि आप यहाँ खड़े हो लेकिन पार का नहीं दिख रहा है आपको। अगेन ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। जनरल रीडिंग इसलिए ही होती है कि आप उसको अपने हिसाब से बिठा पाएँ, है ना। चलिए फर्स्ट कार्ड जो आपके लिए आया है लिब्रा, वेटिंग फॉर, देखो देखो ना, वेटिंग फॉर न्यूज़ मैसेज, एक मिनट, वेटिंग फॉर न्यूज़ पैकेज एंड लेटर। आप वेट कर रहे हो कि आपको किसी प्रकार की न्यूज़ मिले, किसी प्रकार का लेटर है, पैकेज है। एक होता है ना कि उस पार से कोई चिट्ठी आके आपको बताए कि अगर आप ये पहाड़ चढ़ जाते हो, चढ़ के उतर जाते हो, आपको कुछ मिलेगा। ये अगेन यहाँ पहाड़ की बात नहीं हो रही है, आपके स्ट्रगल, आपकी लाइफ पाथ, जो आप अभी दिनचर्या जी रहे हो, जो भी कर रहे हो, या आपका जो गोल है, आपको ये नहीं पता है कि आप इसमें समय लगाओगे, पैसा लगाओगे, अपने इमोशंस लगाओगे, अपना टाइम लगाओगे, तो ये फलेगा फूलेगा कि नहीं, या फिर अगले साइड से इसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा या नहीं, आपको उसी चीज़ का वेट है। या आपने ऑलरेडी एफर्ट्स लगा दिए हैं और आपको लग रहा है कोई तो मुझे किसी प्रकार का रिज़ल्ट, न्यूज़ या लेटर दे, आप उसका वेट कर रहे हो। सेकेंड कार्ड, आप बिल्कुल, इसलिए मेरे मुंह से जेमिनाई निकला क्योंकि जेमिनाई की रीडिंग में ये कार्ड आया था। आप देख सकते हो अगर जेमिनाई आपके प्लेसमेंट में है, नहीं भी है तो आप एक जनरल गाइडेंस की तरह वो रीडिंग देख सकते हो, अगेन आपकी मर्जी है। जेमिनाई अ टू फेस्ड फ्रेंड, हाँ ये फ्रेंड की बात नहीं हो रही है आपके लिए यहाँ पे, ये क्या बात हो रही है कि कहीं कोई पलट तो नहीं जाएगा। जैसे होता है ना, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो, आपको नहीं पता है आने वाले 1 साल या कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद ये इंसान कोई दूसरा फेस दिखा दे, तो कोई रिकंसाइल करने आ रहा है। मानो आप जैसे वेट कर रहे थे कि किसी से आपको कम्युनिकेशन चाहिए, कुछ चाहिए, अगेन देखो ये कुछ भी हो सकता है, बट कोई वादा करके मुकर तो नहीं जाएगा। अगर मैंने इतना पहाड़ क्रॉस कर लिया किसी के साथ, इतना समय लगा दिया, बिता दिया, टाइम दे दिया, वहाँ जाके पता चला, मैं बोलते ना खुदा पहाड़ निकला चूहा, कुछ एक कहावत है, मतलब आपको वही लग रहा है कि क्या है ये लाइफ में चल क्या सॉरी एक मिनट ओके सॉरी, ओके एक्सक्यूज़ मी हाँ ये मेरे गले में ना जैसे बोलने में प्रॉब्लम हुई एकदम से, हो सकता है, लाइक वही मैं बोल रही हूँ, क्लैरिटी नहीं है। आपको लग रहा है कोई सिचुएशन पलट ना जाए, या क्यों क्या चल रहा है आपको समझ नहीं आ रहा है, लाइक आपको लग रहा है आप इस सिचुएशन को ऐसे देख रहे हो, इस पर्सन को ऐसे देख रहे हो, कहीं ये ऐसा ना निकल जाए, है ना। एंड थर्ड कार्ड, इसलिए ये कार्ड आया है, देखो आपको वेट, ओ माय गॉड, देखो ना आप अपने कार्ड्स, यहाँ 200 कार्ड्स हैं डियर, ये सब ठीक है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव सब तरीके के कार्ड्स होते हैं। आप कार्ड्स की अलाइनमेंट देखो, वेटिंग फॉर न्यूज़ पैकेज एंड लेटर, यहाँ आप वेट कर रहे हो स्टार्टिंग में क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है। एंड एट द एंड ऑफ द डे या मंथ, न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आपको इसी का, और सबसे अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस लिब्रा, मुझे लग रहा है आप खाली हाथ नहीं जाओगे, नहीं जाओगे आप, क्योंकि ये क्या है ना, ये देखो ये नेस्ट है, यहाँ एक बर्ड है, ये नेस्ट बना रही है अपना, ये अभी भी इसके जो मुंह में आप देखोगे इस बर्ड के, इसने एक वो डंडी जो सीख होती है वो पकड़ी है ताकि ये नेस्ट और अच्छा बना पाए, ताकि जब बर्थ दे ये तो लाइक एक घर, आप समझ रहे होगे, है ना। तो ये बर्थ और न्यू बिजनेस की एक न्यूज़ है, ये न्यूज़ का वेट था, न्यूज़ मिल रही है। आप देखो, आप कार्ड्स का अलाइनमेंट कितना सुंदर होता है, आप ये देखो।
तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं, ये रीडिंग भी आपके लिए वही एक कंफर्मेशन आ रही है जो आपको नहीं दिख रहा था ना, पहाड़ के पार का, ये दे रही है कि है नया बिजनेस, नया इंसान, नया कुछ भी। अगेन नया से मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है कि पास्ट के एफर्ट्स पूरे बह गए। पास्ट का इंसान भी हो सकता है, पास्ट का कोई जॉब हो सकता है, पास्ट में जिसमें एफर्ट्स लगाए थे उसमें सक्सेस हो सकती है। अगेन अपने हिसाब से देखो, बट इसके पार मैं ये बोल रही हूँ न्यू जर्नी है आपके लिए, कुछ है, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, किसी चीज़ का बर्थ है रीबर्थ है, या आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी टाइमलाइंस, आपकी सिचुएशन पे। बट अगेन गुड न्यूज़ ये है, अगेन मैं बोल रही हूँ कि जिस चीज़ का वेट था, थर्ड से फोर्थ वीक, लाइक 15, अगेन तारीख मत पकड़ो, किसी के लिए मान लो शुरू में हो गया तो है ना, फिर भी एक मैं बस बता रही हूँ कि 15 तारीख के बाद से आपको उस चीज़ में क्लैरिटी या जिस भी कम्युनिकेशन का वेट था मिल सकता है आपको, ठीक है। और ये इसलिए मैं खुश हुई जान के, हो सकता था ना ये नेगेटिव भी आ सकता है कि आप सोच रहे कोई इंसान अच्छा है, आपको न्यूज़ मिल रही नहीं, वो तो बुरा था। बट ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहा है, मुझे लग रहा है, देखो थोड़ा तो ऑब्स्टेकल है, हिल्स का कार्ड में मतलब ही होता है ऑब्स्टेकल्स टू ओवरकम, लेकिन ओवरकम कर जाओगे, किसी चीज़ का बर्थ रीबर्थ हो जाएगा, कोई सिचुएशन शुरू हो जाएगी। ये कार्ड ले लेते हैं, अब आ गया तो ठीक है। ओ माय गॉड, मैंने क्या बोला आपको, आप वेट कर रहे हो, कोई आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे, कुछ बिगिन हो, और आप बिल्कुल बर्थ, यही तो बर्थ है। मैंने बोला ना, ये जब ये जो बर्ड है अपना बेबी जब देते हैं जो एग्स, उसको रखने के लिए ये प्रिपेयर कर रही है, यहाँ से न्यू वेंचर की शुरुआत होगी। एंड आप इसी चीज़ का वेट कर रहे हो, अगेन आप प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हो सकते हो, बिल्कुल ये एनर्जी आई है यहाँ पे, किसी प्रकार की गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हो सकते हो, आपको शायद ऐसा कुछ। और मैं एक चीज़ बोल दूँ, आपको ट्विंस भी हो सकते हैं, आप शायद सोच रहे हो कि एक बेबी हो जाए, थोड़ा परेशानी गया हो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने में हिल से, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप ट्विंस भी कंसीव कर सकते हो। एक चीज़ मैं और बोलूँगी, आपको इंतज़ार है, आपने जो एफ़र्ट लगाया था, बीज बोया था, उसके फलित होने का इंतज़ार है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये चीज़, किसी प्रकार की न्यू बिगनिंग। और देखो यही है न्यूज़ ऑफ अ बर्थ, यही आ रही है आपकी तरफ। सो कॉन्ग्रेचुलेशन लिब्रा, लेट्स सी। आपको ना किसी चीज़ के लाइक एक अल्टीमेट गोल पे पहुंचने का इंतज़ार है। अगेन ये आपको ऐसा हो सकता है कि कोई आके आपको कमिटमेंट दे, कोई आके आपको प्रपोज़ल दे, मैरिज प्रपोज़ल, या फिर कमिटमेंट दे रिलेशनशिप में रहने का, कि स्टेबल रिलेशनशिप में रहने का, ये भी हो सकता है। एम्प्रेस से मुझे वेट बिल्कुल दिख रहा है, आपने बहुत वेट किया है इस चीज़ का शायद, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये कैट का कार्ड क्यों है देख लेते हैं लिब्रा आपके लिए। अ टू फेस्ड फ्रेंड, देखो ये बच्चे की एनर्जी होती है। पेज ऑफ पेंटिकल चाइल्ड, देखो ना ये बीज है, ये भी पेंटिकल्स की एलिमेंट में आया है, अर्थ एलिमेंट, ये भी अर्थ एलिमेंट दिखाता है, ये बेबी है। अब मैं क्या बोलूँ आपको, आपको यही बोल रहा है ना, समय का चक्का आपको कहाँ लेके जा रहा है, किस न्यू अपॉर्चुनिटी, आपका इतना एफर्ट्स, आपका इतना प्यार, समय। एम्प्रेस बहुत नर्चरिंग है, एम्प्रेस अगर किसी चीज़ को हाथ में ले रही है, यानी वो उस पर अपना सब लुटाएगी उस चीज़ को ग्रो करने के लिए। जैसे एक बच्चे को बड़ा करने में आप कैसा करते हो, लेकिन पता है क्या कि वो बच्चा बड़े होके क्या करेगा, एक जब वो बच्चा 20 साल का हो जाएगा, वो अपनी लाइफ में वो बच्चा क्या कर रहा होगा, कैसा होगा, ये आपको बिल्कुल आइडिया है क्या? नहीं है ना, वही मैं बोल रही हूँ। उसी चीज़ का ना आपको कोई कोई न्यूज़ मिल सकती है कि ये अपॉर्चुनिटी जो है, अगेन ये किसी के लिए प्रेगनेंसी डेफिनेटली है। अब देखो आ रहा है तो मुझे बताना पड़ेगा, है ना। अब कई लोग बोलेंगे ये सबसे, तो भाई सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। यहाँ पे मेरी मेल ऑडियंस भी है, मैं आपको बता दूँ तो जो मेल ऑडियंस है डियर, अब उनके लिए तो ये प्रेगनेंसी नहीं रेजोनेट करेगी, तो वो कैसे लेंगे? वो लेंगे न्यू अपॉर्चुनिटी के जैसे, वो लेंगे कि एक इंसान का इंतज़ार था जैसे उनको, कि जिसके साथ ना लाइफ आप इमेजिन कर पाओ, कि लाइफ के उतार चढ़ाव, आप सब कुछ, एक इंसान ऐसा जो इतना स्टेबल हो, इतना आप उस पर भरोसा कर पाओ कि वो घर को भी संभाल लेगा, आपको भी संभाल लेगा, बच्चे को भी संभाल लेगा, एंड आप दोनों एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी पाओ। ये वही चीज़ आपको जिसका वेट था ना,
ये आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है जो आप चाह रहे हो इनको कमिटमेंट प्रोवाइड करना, या आप चाहते हो ये आपको कमिटमेंट दे। लाइक उसी चीज़ का लाइक न्यूज़ है यहाँ पे, जिस न्यूज़ का वेट था आपको। और ये टू फेस फ्रेंड इसलिए है क्योंकि क्या है ना, अभी तक आपको रिवील नहीं हुआ है, समय बताएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून से बहुत ज़्यादा डेस्टिनी आ जाती है यहाँ पे कि समय बताएगा आपको ये चीज़। और ये अक्टूबर का कार्ड, लाइक सॉरी 10 नंबर का भी कार्ड है, तो अक्टूबर में ही होगा ये। और है न्यू बिगनिंग, पेज ऑफ पेंटिकल्स से, तो ये अच्छा ही है। मैंने यहाँ पे बोला ना, ये देख के थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि ये कहाँ पलटेगा, बट ये अच्छा ही है। आपके कोई भी स्ट्रगल्स, कोई भी जो भी आपने किया है ना कार्य, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। इट जस्ट कि समय रिवील करेगा। वो जो आपने सॉन्ग सुना होगा ना कि हर बात समझाना संभव नहीं राधे, ओके, समय समझाएगा। ये आपके साथ वही है। आपको जैसे पहाड़ जैसा सिचुएशन दे दिया गया हो, या आपको समझ नहीं आ रहा हो कि कर तो लोगे, आगे क्या, ये समय ही बताएगा आपको, और ये बता भी रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ पे स्टॉक का कार्ड क्यों आया है आपके लिए, या क्या बताना चाहता है ये। 3 ऑफ कप्स, एंजॉय कर रहे हो आप। ओ माय गॉड, 6 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने क्या बोला, आपको लग रहा है आपने दे दिया, यहाँ से रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कैरियर सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आपने बीज बोने के बाद वेट कर रहे हो रिजल्ट का। ये क्या है, किसी ने, मैं एक बस एग्जांपल दे रही हूँ, प्रेगनेंसी मत लो उसको। जो लोग का है सही में प्रेगनेंसी, आप वैसा लो। जिन लोग का नहीं है, आप अपना सिचुएशन देखो। आपने बीज बो दिया। एम्प्रेस क्या है, 9 महीने का इंतज़ार की कोई, जो आप समझते हो ना, बच्चे को आप ऐसे तुरंत नहीं होता है, वो प्रोसेस है पूरा। लेकिन आपको ट्रस्ट रखना पड़ता है समय पे कि ये जो इतनी तकलीफ़ है, या ये जो सिचुएशन, ये जो टाइम है प्रोसेसिंग का, ये आपको रिटर्न में पक्का कुछ देगा। और ये दे रहा है। ये क्या है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये न्यूज़ आपको मिल रही है और इक्वल गिव एंड टेक कर रही है आपके साथ। आपका इसके साथ रीयूनियन या रीबर्थ या बर्थ हो रहा है। आप मतलब सेलिब्रेट कर रहे हो इस चीज़ को। अगेन देखो, ये यही कार्ड है, बीज बोने का कार्ड। टाइम आपका जैसे 7 महीना हो गया, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना, आपने बहुत इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगाए, मान लो। अब आपको लग रहा है ये शादी में तब्दील होगा, ये रिलेशनशिप बिल्कुल होगा। ये ऐसी न्यूज़ मिल जाएगी आपको कि परिवार वाले मान जाएं, है ना। इक्वल गिव एंड टेक, जॉब मिलेगी। मैंने इतना मेहनत किया, इतनी पढ़ाई की, 3 से 4 साल मैंने अटेम्प्ट्स दिए हैं, बिल्कुल मिलेगी। चांसेस आर वेरी हाई, ओके। एंड अब हिल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं आपके लिए। वेरी नाइस, वेरी बाप रे, क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मैंने आपको क्या बोला था, आपको ये दिख नहीं रहा था, है ना, इतना पार्ट। आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ ये पहाड़। मैंने अभी रिवील कर दिया कि नहीं, ग्रोथ है। आपको जो दिख रहा है, आपने जो अपॉर्चुनिटी अपनाई थी, भगवान जी ने आपको एस ऑफ पेंटिकल्स दिया था। कोई नया कैरियर ऑप्शन, कोई नया रिलेशनशिप, पर्सन, कुछ भी है ये, कोई स्किल आपको भगवान ने दी, आपने उसके ऊपर काम किया। आपको ग्रोथ नहीं दिख रही थी, आपको ये था कि नहीं कुछ तो होगा, एक टाइम के बाद कुछ तो होगा। वेट था, वो वेट किसी के साथ कोलैबोरेशन, कहीं एडमिशन करना है, कुछ भी हो सकता है ये। एंड आप जो सोच रहे थे ना, ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या है, इसमें आपने जो राइडर वेट है, इसमें आपने नाइट ऑफ वॉन्ड्स को देखा होगा, वो घोड़े पे बैठ के दौड़ता रहता है। आप चढ़ रहे हो पहाड़, यही बोला जा रहा है आपके लिए घर है। कितना स्वीट मैसेज आया है। पहाड़ के उस पार, ये जो आपको दिख नहीं रहा है ना, अगेन ये जो मैंने प्रेगनेंसी भी बोला यहाँ पे, 4 ऑफ वॉन्ड्स क्या है, किसी का घर बस रहा है, किसी का कमिटमेंट, ये रीयूनियन से शादी तक बात जा रही है। कैरियर में लाइक एक होम टाउन में पोस्टिंग मिल जाना, है ना। जो चाह रहे हो ना, ये मन की इच्छा पूर्ति का कार्ड है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स उसी चीज़ के पीछे भागता है जो उसको चाहिए। वो रुकता तब तक नहीं है जब तक उसको वो ना मिल जाए। फाइनली ये पहाड़ से जब उतर रहे हो आप, इस महीने के अंत तक आपको वो मिल रहा है जिसकी आपको ख्वाहिश थी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, खुश हो जाइए, ओके। सो लिब्रा,
ये आपकी जो है जनरल रीडिंग रहेगी। ओके, अब कैरियर फाइनेंस चेक कर लेते हैं। अगेन मैंने अभी तक जितने साइंस की रीडिंग की है मैचिंग ही आता है, क्योंकि ओवरऑल में बहुत कुछ आ जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। बट फिर भी मैं कैरियर फाइनेंस और लव रिलेशनशिप के लिए एक शॉर्ट में ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी वो ज़रूर बताऊंगी आपको। लिब्रा, लेट्स सी कि कैरियर फाइनेंस आपके लिए कैसा होने वाला है अक्टूबर के मंथ में। कैरियर फाइनेंस, इसमें सब कुछ आ जाता है आपका, है ना। आप स्टूडेंट हो तो भी, नहीं हो तो भी। डेविल, ओके, अगेन ये टू फेस एनर्जी है। डेविल भी ये बताता है आप जिस चीज़ के पीछे काम कर रहे हो, 3 ऑफ पेंटिकल्स, या आपका कारोबार, पढ़ाई लिखाई, पैसे कमाना, ऑफिस, खुद का बिजनेस, जो भी है, आपको लग रहा है ये जो है रंग लाएगा, या ये सिर्फ मुझे कोई चीज़ बहला रही है, या मैं डेविल उल्टा डायरेक्शन ले रहा हूँ। मतलब होता है ना कि ये डिसीज़न सही लिया है या नहीं, ये फील्ड मेरे लिए सही है या नहीं है, या आगे कुछ है या नहीं, या डेविल से परेशान हो रहे हो आप। ये देख रहे हो आप, ये जो इसको बांध के रखा हुआ है, अगेन ये फोकस नहीं कर रहा है शायद, आई डोंट नो। ये जो बांध के रखा हुआ है, आपका माइंड से बहुत परेशान हो, आउटकम क्या होगा, आगे क्या है, फल से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। लेकिन देखो अगेन 9 ऑफ कप्स, हाँ, आप जो मांग रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप डेडिकेटेड हो ना, आपको विश फुलफिलमेंट ज़रूर मिलेगी। थोड़ा टेंशन ज़रूर रहेगा, नॉट गोना लाई, आपका टेंशन ज़रूर रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि आपका माइंड जो है ना अगेन वो शांत नहीं है। दो तरफ चल रहा है। एक तरफ लग रहा है हाँ मैं कर्म कर रहा हूँ, फल तो मिलेंगे, एक तरफ है क्या पता मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वेस्ट जा रहा है क्या नहीं है। ओवर थिंकिंग बस बहुत रहेगी। लेकिन जैसे कि मैंने बोला विश फुलफिलमेंट भी है, सो परेशान होने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। 10 ऑफ कप्स है ना, आपको खुशी ही मिलेगी, बहुत ज़्यादा परेशान मत हो। अगेन अब भाई देखो, वो आप कुछ नहीं कर सकते, हम इंसान हैं, हमको जो फील होता है हमको होता है, हमको रोना आ रहा है तो हम रोएंगे, खुशी है तो खुश होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा टेंशन रह सकता है, थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ सकता है, बट यही सोचिएगा कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि उस पहाड़ के पार क्या है, या आप पहुंच ही जा रहे हो। मैं बोल रही हूँ ना, आपको फाइनली रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, या किसी प्रकार की साइन सिंक्रोनिसिटी या कोई कंफर्मेशन, कोई न्यूज़, स्पेशली किसी प्रकार की न्यूज़, ये लीगल भी हो सकती है, ये कुछ रिपोर्ट्स हो सकती हैं, ये या फिर कोई कम्युनिकेशन जिसका वेट था आपको मिलते हुए दिख रहा है मुझे, है ना। चलिए आपकी लव रिलेशनशिप देख लेते हैं लिब्रा, कि लव रिलेशनशिप में क्या है आपके लिए। 2 कार्ड्स हैं ये, लव रिलेशनशिप, लेट्स सी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आप खुद बोलो कि मैं क्या कर लूँ। आपको मैंने ये चीज़ बताई कि नहीं, क्लैरिटी मिलना, एंड किसी को हस्बैंड वाइफ बनाने की एनर्जी है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है तो वो कोई कैजुअल नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ऐसा है ना, ये कोई ट्रैवल करके आपसे मिलने भी 7 एंजल नंबर, अगेन बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन किसी के साथ आप फील कर रहे हो सकते हो कि डाउनलोड्स में आपको वेट है। देखो वहाँ पे भी आया था, किसी प्रकार की न्यूज़ कम्युनिकेशन का वेट है, वो आपको मिलेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिसीविंग की भी एनर्जी होती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स 3D से 5D में भी आने की एनर्जी होती है, कि मटेरियलाइज हो रहा है कोई चीज़, ये आपके हाथ में होगी ये कम्युनिकेशन लव लाइफ में। ठीक है, आपसे कोई कम्युनिकेट कर रहा है या आप कर रहे हो, वो आप देखना, आपके सिचुएशन पर डिपेंड करता है। बट किसी से कम्युनिकेशन हो के फाइनली आप दोनों जो है शायद मिलने का प्लान बनाओ। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो आप दोनों एक दूसरे के तरफ ट्रैवल करके जाओ, या आप उधर जाओ वो इधर आए, आप देखिएगा। लेकिन कमिटमेंट मिलने के चांसेस हैं आपके लव लाइफ में, क्लैरिटी की। हाँ, ये जा कहाँ रही है लव लाइफ। ओके, लेट्स सी फाइनली कि आपका गाइडेंस क्या रहेगा लिब्रा, आपके लिए गाइडेंस क्या है। लेट्स सी, आपके लिए गाइडेंस क्या है लिब्रा तुला राशि, अक्टूबर के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, या गाइडेंस क्या है। मैजिक, नाइस। आपसे यूनिवर्स बात करेगी। मैंने बोला ना, आप ईगल क्या है, क्लैरिटी होता है, लेकिन इस कार्ड में अंतर बस इतना है, कोई इंसान आपको आके गाइडेंस नहीं दे रहा है,
ये यूनिवर्स के थ्रू कोई, जिनको हम एंजल, स्पिरिट गाइड्स, एनिमल टोटेम ये सब जो बोलते हैं, साइन सिंक्रोनिसिटी, सपने हो गए, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी। एंड ये मैजिक की तरह आपको लगेगा कि आपने किसी का कुछ प्रकार का क्वेश्चन पूछा यूनिवर्स से और आपको क्लैरिटी मिल गई। अगेन वो जो कार्ड्स थे कि न्यूज़ का वेट करें, न्यूज़ आ गई। अगेन किसी के लिए ये रियल में है, कोई लोग यूनिवर्स से आंसर मांग रहे हैं तो यूनिवर्स से आपको वो कम्युनियन ज़रूर मिलेगा। एंड आपके लिए गाइडेंस ये है कि ट्रस्ट इन योर इंट्यूशन, ट्रस्ट इन द मैजिक ऑफ यूनिवर्स। आप बिलीव करो मैजिक पे, बिलीव करो कि आपको जो गाइडेंस दी जा रही है सही है। आपको जिस भी चीज़ का इंतज़ार है ना, वो आपको आपके पास आएगी, वो क्लैरिटी, वो न्यूज़ ज़रूर आएगी। ठीक है, तो ये रहेगी आपकी रीडिंग लिब्रा। मैं आशा करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं लाइव आती हूँ तो आपको पता कैसे चलेगा, है ना। तो अगर आपको कभी भी मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हो तो उसके लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, तो जब भी मैं लाइव आऊँगी आपको पता चल जाएगा। मेंबरशिप अवेलेबल है मेरे चैनल पे, तो अगर आपको लव रीडिंग्स देखना पसंद है ज़ोडिएक साइन बेस्ड, तो आप मेंबरशिप खरीद सकते हैं। एंड अगेन हाँ, पेड पर्सनल रीडिंग एंड जो वो रहते हैं ना, कॉल सेशंस रहते हैं, लाइक कॉल पे भी आप टैरो कार्ड रीडिंग्स मुझसे बुक कर सकते हैं। तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेंबरशिप की डिटेल्स आप जॉइन बटन को क्लिक करेंगे, आ जाएगी आपके सामने। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी हैप्पी, बाय।